अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इशरात और मैं हूं मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन। हेडलाइंस आप जान चुके, शामिल करेंगे तफसीलात। और सबसे पहले आपको बताएं कि कम उम्र लड़कियां गायब होने का सिलसिला इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बाद अब लाहौर पहुंच गया है। लाहौर के थाना हंजरवाल की हदूद से 4 बच्चियां मुबैना तौर पर अगवा कर ली गई हैं। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन एक भी बच्ची बाजियाब ना कराई जा सकी है। 10 साल अनम और 11 साल कनीजा हमसाए की मजीद 2 बच्चियों के साथ घर से बाहर गई थी, लेकिन वापस ना आ सकी। रात गए तक पंजाब पुलिस किसी एक बच्ची को भी बाजियाब करवाने में कामयाब ना हुई। पुलिस ने वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि चारों बच्चियों के घर में कोहराम मचा हुआ है। और आपको बताएं कि जुड़वा शहरों में खवातीन की इज्जतें गैर महफूज हो गई हैं। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद से 3 लड़कियां अगवा, जबकि पुलिस मुल्जिमान पकड़ने में नाकाम रही है। 2 दिन में 9 से 10 केस रिपोर्ट हुए हैं। इसी हवाले से तफसीलात क्या है, जानेंगे साकिब सैयद की रिपोर्ट में। वफाकी दल हुकूमत में अगवा की 3 मुख्तलिफ वारदातों में 3 लड़कियों का अगवा पुलिस कार्रवाई करने में नाकाम रही। थाना रमना की हदूद से 14.5 साल जरीना और थाना सिहाला की हदूद से 20 साल अलीजा कदीर को अगवा किया गया। FIR दर्ज होने के बावजूद कोई पकड़ा न जा सका। जो कानूनी जो अदारे हैं उनके लिए भी सवालिया निशान है कि वो आया कहीं किधर सोए हुए हैं, वो किन कामों में लगे हुए हैं कि मुल्क की छोटी छोटी बच्चियों को अगवा करके उनके साथ रेप किया जाता है। थाना तरनोल की हदूद ढोक अब्बासी में 17 साल किन्जा बीबी को अगवा किया गया। FIR तो दर्ज हो गई, मगर इस्लामाबाद पुलिस लड़कियों के अगवा के वाकयात को मामूल के मुकदमे समझकर नजरअंदाज करने लगी। हमारे वफाकी वजीर हैं जो वजीर दाखिला, इन्होंने सारे इस्लामाबाद से नाकाबंदियां खत्म कर दी हैं। अब इस इलाके से कोई भी चीज चोरी होती है तो चोर बासानी कहीं पे भी लेके जा सकता है, क्योंकि नाकाबंदी नहीं है, उसको कौन रोकेगा। लोहेकिन बच्चियों की तलाश में दरबदर ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। शहरियों ने भी वजीर दाखिला से नोटिस लेने की अपील कर दी। साकिब सैयद, GTV न्यूज, इस्लामाबाद। शुमाली वजीरिस्तान में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन किया गया। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द देसी साख्ता बारूदी सुरंगों के हमले में मतलूब थे। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ फायर रेड में भी मुलव्विस थे। ऑपरेशन के दौरान 1 अफसर और जवान जख्मी भी हुए। मुहलिक वबा कोरोना वायरस के हवाले से खबर शामिल कर आपको बताएं, मुल्क में कोरोना के वार थम न सके। मुहलिक वबा ने एक रोज में मजीद 67 जिंदगियां निकल ली हैं, जिसके बाद कोरोना से जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 23,529 हो गई है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 3,582 नए मरीज सामने आए हैं। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 7.19% रिकॉर्ड की गई है। हुकूमत ने ज्यादा कोरोना मरीजों वाले शहरों में नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। मुख्तलिफ शहरों में आज से 31 अगस्त तक बंदिशें होंगी। NCOC ने रेस्टोरेंट्स में भी इंडोर डाइनिंग बंद करने का फैसला किया है। अगर आप वबा के फैलाव को देखें, पिछले 1 हफ्ते के अंदर बड़ी तेज़ी से आपको इजाफा होता हुआ नज़र आया है। हमारे जो केसेस हैं, पॉजिटिव केसेस, मस्बत केसेस जो हैं, वो भी उनकी तादाद बढ़ी है। मस्बत केसेस की शरह की तादाद भी बढ़ी है। फैसले क्या है जी, मार्केट की टाइमिंग जो है, जो अभी 10 बजे तक इजाज़त जिनकी दी गई थी, उसको वापस 8 बजे तक रहा है। 1 दिन की छुट्टी थी हफ्ते के अंदर, जिसको सेफ डे भी कहते हैं, उसको बढ़ाकर दोबारा से 2 दिन हफ्ते में किया जा रहा है। बदकिस्मती से जो हमने इजाजत दी थी इंडोर डाइनिंग की, और हमने कहा था कि ये वैक्सीनेशन सिर्फ जिनकी हुई भी है, उसका बिल्कुल भी इत्तलाक, बहुत ज़्यादा उसकी कमज़ोर कंप्लाइंस हो रही थी, उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो बहुत कमज़ोर था। इंडोर डाइनिंग जो है उसको बंद किया जा रहा है जी। आउटडोर डाइनिंग जारी रहेगी, बाहर बैठ के खाना जो है वो जारी जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर 70% कैपेसिटी के ऊपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको ऑपरेट करने की इजाज़त थी, उसको कम करके 50% पे किया जा रहा है।
कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पंजाब के 4 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। नोटिफिकेशन का इतलाक लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और फैसलाबाद के इलाकों में होगा। तमाम कारोबारी मराकज हफ्ते में 2 दिन बंद रहेंगे, जबकि कारोबार रात 8 बजे तक हो सकेगा। मजीद तफसीलन जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे वहीद गुज्जर। वहीद, आपसे जानना चाहेंगे कौन कौन से इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है और ओवरऑल क्या सिचुएशन है, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र जो है NCOC की सिफारिशात पर पंजाब हुकूमत ने 4 अजला में जो है नोटिफिकेशन जो वो जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया है कि कारोबारी मराकज़ जो है हफ्ता और इतवार को मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे, जबकि रात 8 बजे तक जो है कारोबार करने की इजाज़त होगी। मगर इसमें कुछ कारोबार ऐसे हैं जिनको इसतसरा भी हासिल है, जिसमें ग्रॉसरी स्टोर है, बेकरीज हैं, दूध दही की दुकानें हैं, इसी तरह फल और सब्ज़ी की मंडियाँ जो है वो भी जो है 24 घंटे उनको खोला जा सकता है पूरा हफ्ता। और इसके साथ साथ वैक्सीनेशन सेंटर जो है, क्लिनिक्स जो है वो भी खोले जा सकते हैं। मगर इन कारोबारी हजरात को भी कहा गया है कि सख्ती से SOPs के तहत जो है इनको खोलने की इजाज़त होगी। बसूरत दीगर जो है इनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट जो है वो भी 50% जो है मुसाफिरों के साथ चलाई जाएगी। इसी तरह रेलवे जो है वो 70% मुसाफिरों के साथ चलाई जाएगी, जबकि तमाम मज़ारात जो हैं इन 4 अजला में, जो 4 अजला हैं इसमें गुजरांवाला, इसमें सियालकोट है, फैसलाबाद है, लाहौर है और मुल्तान है। इन 4 अजला में तमाम मज़ारात जो बंद कर दिए गए हैं, जबकि सिनेमा हॉल जो वो भी मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। मगर इसके साथ साथ बताता चलूँ कि इस हवाले से हमारी कुछ शहरियों से बात थी, उनका ये कहना था कि चूँकि शहरियों की जानिब से काफ़ी ज़्यादा बेहतियातियाँ की जा रही थी, अब उसके समरात आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि सख्तियाँ आना शुरू हो चुकी हैं। हफ्ते में अब 2 दिन जब कारोबार बंद रहेगा तो शहरियों को मुश्किलात का सामना तो होगा, मगर शहरियों को कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पंजाब के 4 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। सूरत हाल से वहीद गुज्जर आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जिक्र करेंगे कराची का। कराची में कोरोना की चौथी लहर और लॉकडाउन का चौथा रोज। लॉकडाउन का असर सामने आने लगा है। 4 दिनों में कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की शरह 4% गिर गई है। आज शहर में कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की शरह 20.1% रिकॉर्ड की गई है। सूबे में 1847 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 1342 मरीजों का ताल्लुक कराची से बताया जाता है। परेशान कुन बात यह है कि 24 घंटों में 36 अफराद कोरोना वायरस से जान की बाजी हारी। कोरोना वायरस की चौथी लहर, शहरियों की बड़ी तादाद ने वैक्सीन लगवाने के लिए कराची में कायम वैक्सीनेशन सेंटर्स का रुख कर लिया है। कराची 100 सेंटर में शहरियों का रश भी बढ़ने लगा है। शहरी गुज़िश्ता रात से कतारों में लगे हुए हैं। इसी हवाले से तफसीलन जान लेते हैं क्या सूरत हाल है। वजीउद्दीन हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं। वजीउद्दीन, आपसे जानना चाहेंगे एक्सपो सेंटर के क्या मनाजिर देख रहे हैं, कितनी तादाद में शहरी हैं और क्या SOPs पर अमल कराया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए SOPs की, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो SOPs पर अमल करता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। ज़रूर यहाँ पे जो है स्लोगन्स लगाए गए हैं नो एंट्री नो मास्क के, लेकिन उसके बावजूद जो है लोग जब गेट्स के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो उसके बाद मास्क उतार देते हैं। शहरियों की बड़ी तादाद हम यहाँ पे देख रहे हैं, अभी भी जो है लंबी कतारें लगाए हुए जो है मौजूद खड़ी हुई है। कुछ लोग जो है यहीं से रात से जो है इस अपने वैक्सीन लगाने के लिए जो है पहुँच गए, तो उसके बाद अभी तक जो है बताया जा रहा है कि उनका नंबर नहीं आया है। तो एक शहरियों की बड़ी तादाद, एक लंबी कतारें जो है यहाँ पे लगी हुई हैं। अपने कैमरामैन जाफर खान से कहूँगा यहाँ के अभी भी मनाजिर दिखाएंगे कि ये पूरी इतनी लंबी लाइन है जहाँ पे देख रहे हैं कि मर्द की जो है ज़्यादा तादाद देख रहे हैं। उसके बाद ख़वातीन की तादाद की अगर बात करूँ तो ख़वातीन की काफ़ी कम तादाद हमें जो है वैक्सीन लगवाने के लिए कम दिख रही है। साथ साथ जो लोग कतारों में लगे हुए आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है जो समाजी फासले का ख्याल रखने का कहा गया था वो बिल्कुल भी जो है नहीं रखा जा रहा है। इसके साथ साथ काफ़ी तादाद में लोग अभी भी यहाँ पर ऐसे मौजूद हैं जो कतार में लगे हुए हैं, उन्होंने जो है मास्क नहीं लगाए हुए। इंतज़ामिया की जानिब से स्लोगन ज़रूर लगा दिए गए, लेकिन उसके बावजूद जो है इस पर अमल दरामद होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा। अंदर जो है हमने देखा कि कुछ दिन रोज़ कबल जो है यहाँ पे काफ़ी तादाद शहरियों की तवील तादाद यहाँ पे पहुँच चुकी थी। उसके बावजूद जो है इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी खातिर का इंतजाम नहीं किए गए थे। अभी भी हम यही सूरत हाल देख रहे हैं कि लोग अपनी मदद आपके तहत जो है पानी लेके आ रहे हैं या दीगर अशिया जो है यहाँ पे लेके आ रहे हैं। ताहम अगर वैक्सीन के हवाले से बात करते चलो तो वैक्सीन का अमल बताया जा रहा है कि अब कराची की जितने भी 10 शहरियों की बड़ी तादाद में वैक्सीन लगवाने के लिए कराची में कायम वैक्सीनेशन सेंटर्स का रुख कर लिया है। वजीउद्दीन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
कमिश्नर दयामीर दस्तूर डिवीजन दिलदार मलिक ने सयाहों की गिलगित बल्तिस्तान आमद पर 48 घंटों के लिए पाबंदी लगाने का नया हुक्मनामा जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक फैसला हालिया मौसमी हालात बाबूसर रोड और कराक्रम हाईवे पर लैंडस्लाइडिंग के सबब किया गया है ताकि सयाहों की जिंदगी को महफूज बनाया जा सके। जांच रूम में कोरोना वायरस में तेजी आ गई है। मसीहा भी कोरोना वायरस का शिकार होने लगे। तहसील अस्पताल के 2 डॉक्टर्स मोहन राठौर और डॉक्टर इस्लामुद्दीन रहमो को के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए हैं। दोनों डॉक्टर्स ने अपने आप को घरों में क्वारंटीना कर लिया है। पाकपतन में बरसगीर पाक व हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर के उर्स की तकरीबात को कोरोना के फैलाव के पेश नज़र महदूद कर दिया गया है। 789वें सालाना उर्स की 2 रोज़ा तकरीबात औकाफ और ज़िला इंतजामिया अदा करेगी। काबीना कमेटी के इजलास में फैसला किया गया है कि उर्स की सबसे बड़ी रस्म बहिश्ती दरवाजे की किफल कुशाई महकमा औकाफ के खतीब दरबार बाबा फरीद और ज़िला इंतजामिया अदा करेगी। वज़ीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी 4 रोज़ा दौरे पर मिस्र पहुंच गए। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर मिस्र में मुनक्किद आलमी कॉन्फ्रेंस दारुल इफ्ता और जदीदियत के चैलेंजेस और ताउन का तरीक़ाकार से खिताब करेंगे, जबकि पीर नूरुल हक कादरी ने कॉन्फ्रेंस में शरीक होने वाले मुतअद्दिद आलमी रहनुमा, वुज़रा, मुफ्तियान कलाम, मजहबी स्कॉलर्स और मुहक्किकीन से मुलाकात भी की है, जिनमें मुत्तहदा अरब अमारात के सूफी इस्लामी स्कॉलर हबीब अली ज़ैन अल आबिदीन अल जाफरी, वज़ीर मजहबी उमूर की शेख नसरुद्दीन मफरू, वज़ीर औकाफ सूडान शेख अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल सालमी, वज़ीर औकाफ सल्तनत ओमान शामिल है। पीर नूरुल हक कादरी कल कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन से खिताब करेंगे। यहाँ आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी आज 2 रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। जराये के मुताबिक सदर मुमलिकत वुमेन T20 की इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत गवर्नर हाउस में ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत ट्रैक्टर की तकसीम समेत पार्लियामेंटेरियन से मुलाकातें भी करेंगे। वेलकम बैक। सऊदी अरब की जेलों से रिहाई पाने वाले 28 पाकिस्तानी कैदी लाहौर पहुंच गए। इससे कबल 20 जुलाई को भी 62 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा करके पाकिस्तान भेज दिया गया था। 19 कैदियों के अखराजात सऊदी अरब के मुत्तल्लिका इदारों की जानिब से अदा किए गए। सऊदी अरब की जेलों से रिहाई पाने वाले कैदियों ने वज़ीर आज़म और सिफारती अमले का शुक्रिया अदा किया। तमाम पाकिस्तानी कैदी कौमी एयरलाइन के जरिए दमाम से लाहौर पहुंचे। खबर शामिल करेंगे कोयटा से। कोयटा शहर में पार्किंग का निज़ाम सिरे से ही मौजूद नहीं है। 2013 में मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में कदीम गोश्त मार्केट को मसमार करके पार्किंग प्लाजा तामीर करना था, मगर 7 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद पार्किंग प्लाजा तामीर ना हो सका है। मजीद बता रहे हैं ब्यूरो चीफ कोयटा शाहनवाज बलोची। शाहनवाज जी बिल्कुल, कोयटा शहर में गाड़ियों की पार्किंग का मुस्तकिल इंतज़ाम मौजूद नहीं है। साबिका हुकूमत 2013 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी तो मीज़ान चौक पर वाक़े ये कदीम गोश्त मार्केट है, जिसे मसमार करके पार्किंग प्लाजा तामीर करना था। गोश्त मार्केट को तो मसमार किया गया, लेकिन पार्किंग प्लाजा अब तक तामीर नहीं किया गया है, जिसका शिकवा माजी के मेयर डॉक्टर कलीमुल्लाह ने भी किया कि साबिका सूबाई हुकूमत ने फंड फराम नहीं किए, इसी वजह से ये पार्किंग प्लाजा तामीर नहीं हो सका। मौजूदा हुकूमत भी ये दावे कर रही है कि जल्द ही ये पार्किंग प्लाजा तामीर किया जाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब भी गाड़ियां यहाँ पर पार्क तो हो रही है, लेकिन पार्किंग प्लाजे के लिए पैसे खर्च नहीं किए जा रहे। जो खुला मैदान पड़ा हुआ है, बाकायदा पार्किंग प्लाजा अब तक तामीर नहीं किया गया है। तो इस अदम दिलचस्पी की वजह से लोगों को बड़ी दिक्कत और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये अहम तिजारती मराकज़ कंधारी बाज़ार, लियाकत बाज़ार, अब्दुल सत्तार रोड पर वाक़ है। तो प्रॉपर ट्रैफिक का जो गाड़ियों की पार्किंग का निज़ाम मौजूद न होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी खैबर पख्तूनख्वा के जिला मेहमत में मंदा डैम पर तामीराती काम जोरों शोर से जारी है। डैम से 800 मेगावाट बिजली पैदा होगी, जबकि 18,000 एकड़ तक जमीन भी सैराब होगी। इसी बारे में तफसीलन जानते हैं अब्दुल रहमान से। ओवर टू यू अब्दुल रहमान।
आज बिल्कुल मोमन डैम में हम मौजूद है और डैम पर जो तामीराती काम है वो ज़ोर शोर से जारी है और आज एक बड़ी पेशरफ्त हुई है और जो डाइवर्जन टनल्स है वो भी मिला ली गई है और बहुत जल्द जो डाइवर्जन टनल है उसके बाद जो बंद है उस पर काम शुरू किया जाएगा। मोमन डैम के हवाले से अगर बात की जाए तो 800 मेगावाट बिजली से पैदा होगी। इसके अलावा 17,000 तक एकड़ जो ज़मीन है वो भी सैराब होगी। इसके अलावा चारसदा और नौशेरा के जो इलाके हैं वो सैलाबों से भी बच जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर पानी का बड़ा जो है ज़ख़ीरा यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा पेशावर शहर को साफ पानी का मंसूबा भी इसमें शामिल है और 470 क्यूसेक जो पानी है रोज़ाना की बुनियाद पर वो पेशावर से यहाँ को से सप्लाई किया जाएगा। तो एक फ्लैगशिप मंसूबा है। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मिल हुसैन साहब भी यहाँ पर आए थे और जो डाइवर्जन टनल्स है उसका बाकायदा उसमें बटन दबाकर जो कनेक्टिविटी है वो कर दी गई है। तो मंसूबे पर काम ज़ोर शोर से जारी है और जो डेडलाइन दी गई है 2025 तक जो मोमन डैम का मंसूबा है वो मुकम्मल किया जाएगा। इस्लामाबाद में मानसून बारिशों से बाराकाहू के इलाके में मौजूद कई रोज के कूड़ा करकट से इर्द गिर्द मुकीम शहरियों का सांस लेना भी मुहाल हो गया है। इंतजामिया की जानिब से ईद कुर्मा के बाद अभी तक इस इलाके से गंदगी नहीं उठाई गई है, जिसके बायस कचरे का अंबार लगा हुआ है। मजीद क्या अहवाल है आफ्ताब जहां से जान लेते हैं। जी आफ्ताब। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरी रोड जो कि बराको की साइड जा रही है, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे ईद से अब तक जो है यहाँ पर इंतज़ामिया जो है वो हरकत में नहीं आ रही है कि यहाँ पे सफाई सुथराई का काम जो है वो किया जाए, जिसकी वजह से आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि किस तरह से कूड़ा किरकट जो है वो यहाँ पर जमा हुआ है। यहाँ पे आसपास जो कॉलोनी है जैसे कि वापडा कॉलोनी है, वहाँ के लोगों को इसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वैसे ही कोविड-19 का सामना है। तो इस तरह के जो कचरे ज़्यादा हो जाते हैं, मानसून बारिशों की वजह से पानी भी उसमें जमा हो जाता है, तो वो और जो है बदबूदार वो कचरा जो है वो बन जाता है, जिसकी बाइस यहाँ के मुकीम जो है उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इंतज़ामिया जो है ईद के बाद अब तक जो है वो हरकत में नहीं आई है कि यहाँ पे आके ये कचरा जो है ये साफ़ कर सके। तहम यहाँ पे जो लोग हैं इनसे हमारी यही बात हुई, तो उनका यही कहना है कि इंतज़ामिया के पास जो मशीनरी है वो अभी मानसून बारिशों की वजह से जहाँ पे नाला ले या इस तरह के इलाकों में वो मशीनरी जो है वो मसरूफ़ है काम करने में, तो जिसकी वजह से यहाँ पे अभी तक जो है ताहाल ये इलाका जो है इंतज़ामिया की कार्रवाई है वहाँ से महरूम है। इंतज़ामिया को चाहिए कि यहाँ पे आके काम करे ताकि यहाँ के मुकीम जो है वो इस गलीज़ बदबू से जो है वो महफूज रह सके। जी बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल कर और आपको बताएं, अमेरिका बदमाशियों से बाज न आया। अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पाकिस्तान पर शदीद दबाव बढ़ा दिया है। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान तालिबान के अहले खाना को मुल्क बदर करे, जख्मी तालिबान सिपाहियों का इलाज मुआवजा बंद किया जाए। चीन के मामले पर अमेरिकी अपोजिशन का साथ देने के लिए भी पाकिस्तान पर दबाव डाला गया। ज़राए के मुताबिक कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मुईद यूसुफ ने वाशिंगटन में कयाम बढ़ा दिया है। TGISI वापस रवाना हो गए हैं। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान का तालिबान पर कोई कंट्रोल नहीं। तुर्की के मुख्तलिफ शहरों में लगने वाली आग ने पड़ोसी ममालिक इटली और यूनान को भी अपनी लपेट में ले लिया है। बहरा रूम के मुतादिद सयाहती मुकामात पर जंगलाती आग फैलती जा रही है। जनूबी तुर्की में दर्जनों होटलों और देहात को एक बार फिर खाली करा लिया गया है। सबसे ज्यादा तबाहकुन सूरत हाल का सामना तुर्की को है, जहां अब तक कम से कम 8 अफराद हलाक हो चुके हैं। दूसरी जानिब इटली की हुकूमत ने भी सैकड़ों मुकामात पर आग लगने की इतला दी है, जिसमें सिसिली के 2 जजीरे भी शामिल हैं। इसी तरह यूनान के मुतासरा इलाकों से भी मुकामी रिहायशियों और सयाहों को निकाल लिया गया। खेलों की खबरों में आपको बताएं कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान T20 सीरीज का आखिरी और फैसला कुन मैच आज गयाना में खेला जाएगा। 4 मैचेस की सीरीज में 2 मैचेस बारिश की नजर हुए, एक में पाकिस्तान को फतेह मिली। कप्तान बाबर आजम सीरीज जीतने के लिए पुरुम्मीद हैं। गयाना में बादलों की आंख मचोली आखिरी मैच में भी जारी रहने की पेशनगोई कर दी गई है। ये मैच भी बारिश से मुतासिर हो सकता है। दूसरी जानिब PCB मेडिकल पैनल ने मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आजम खान को फिट करार दे दिया है। आजम खान वेस्ट इंडीज के खिलाफ चौथे और आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच के लिए सिलेक्शन के लिए दस्तयाब होंगे।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड की धोस धमकी जनूबी अफ्रीका के शेर को डरा न सकी। हर्षल गिब्स भारतीय दबाव के बावजूद कश्मीर प्रीमियर लीग में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। सदर कश्मीर प्रीमियर लीग आरिफ मलिक ने हर्षल गिब्स की शिरकत की तस्दीक कर दी है। कहा, भारत समझ ले कि KPL में सियासत नहीं, क्रिकेट खेली जा रही है। बात करते हैं मौसम की। वेदर न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय जनरल टायर की नई पावरफुल पहचान GTR। एवरी जर्नी हैज अ डेस्टिनेशन। मौसम का हाल बताने वालों ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बरसात की नवीद सुना दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में दिन में मौसम गर्म रहेगा, रात को गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। आज़ाद कश्मीर, खित्ता पोटोहार, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश का इम्कान है। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा और मियांवाली में बारिश होगी। लिया, बखर, डेरा गाजी खान, भावलपुर और भावलनगर में भी बारिश का इम्कान है। सिंध के बेशतर जनूबी अजला में मुतला अबर आलूद रहेगा। कराची, ठट्ठा, बदीन और थरबारकर में बारिश और बूंदाबांदी मुतवक्के है। एबटाबाद, मानसेरा, कोहिस्तान, सवात, दीर, मालाकंड और मर्दान में बारिश का इम्कान है। सवाबी, कुरम, कोहाट, बन्नू, वजीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान में भी बारिश होगी। गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को की जा रही है। इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।